ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन एपीआई एंड व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई एंड हाउ वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम एन एपीआई एंड डिस्प्ले ऑन आवर जावास्क्रिप्ट पेज। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई एपीआई होती क्या है। एपीआई क्या है? आपके पास अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, ऐसा कोड जो कि आपके पास अनेबल करता है डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन वन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू अनदर। यानी आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसमें से आपको कोई डेटा निकालना है और उनके दरमियान एक्सचेंज करना है और अपनी एप्लीकेशन में दिखाना है। सो दैट फॉर दैट पर्पस यू यूज एन एपीआई। इट ऑल्सो कंसिस्ट कंटेंट्स द टर्म्स ऑफ दिस डेटा एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं कि डेटा एक्सचेंज किस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर आप पीछे पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर है और जिसके अंदर ये डिफाइन किया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि एपीआई बेसिकली वर्क कैसे करती है। तो आप जाते हो ब्राउजर के अंदर, जाके आप रिक्वेस्ट लिखते हो यानी यूआरएल लिखते हो, वो इंटरनेट पे जाती है। अब एपीआई क्या करती है? एपीआई उस सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर के पास, जहां से आपको वो एपीआई का डेटा चाहिए। फिर वेब सर्वर उस डेटाबेस के साथ जो है ना इंटरेक्ट करता है और वहां से आपका डेटा निकलता है और एपीआई फिर से आपको रिस्पॉन्स दे देती है और आप अपनी एप्लीकेशन में उसको शो करवा सकते हो। यानी सो वी कैन से कि अगर आपके पास जो है वो एपीआई क्या करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन वन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू अनदर। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का। सो नाउ व्हाट इज representational state transfer means REST API। REST का कॉन्सेप्ट क्या है? REST क्या है? So basically the term REST was introduced by the computer scientist Roy Fielding in dissertation in 2000 में रॉय फील्डिंग नाम के साइंटिस्ट थे कंप्यूटर, जिन्होंने ये टर्म कोइन की थी। अनलाइक दी सोप, ठीक है। अब सोप क्या है? सोप बेसिकली आपके पास प्रोटोकॉल है जो कि यही काम करता था डेटा इंटरचेंज का। हमारे पास डेटा इंटरचेंज होता है बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो उसके लिए हम या तो एक्सएमएल का इस्तेमाल करते हैं या जेसोन का। तो सोप जो है, जो कि प्रोटोकॉल था, वो इस्तेमाल करता था किसको? एक्सएमएल को। और रेस्ट क्या है? रेस्ट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल। ये क्या है? एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। जबकि सोप क्या था? वो एक प्रोटोकॉल था। रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंपल अल्टरनेटिव टू रोस सोप। तो आपके पास रेस को कंसीडर किया जाता है कि ये अल्टरनेटिव है सोप का, जिसके अंदर आपके पास क्या होता था कि क्योंकि सोप के अंदर जो डेटा होता था वो एक्सएमएल फॉर्म के अंदर होता था और डेटा जो आता था उसको रीड करना जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट होता था और डेवलपर्स के लिए उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल का टास्क होता था। और आपके पास जो है ना उनको हर एक्सएमएल जो है ना टास्क के लिए मैसेज सेंड करना पड़ता था। तो ये सारे प्रॉब्लम आते थे सॉप के अंदर। तो अब रेस को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि रेस जो है वो आपके पास एक अनदर लॉजिक यूज करता है। ये क्या करता है? आपके पास डेटा को अवेलेबल कर देता है एज अ रिसोर्स। यानी डेटा आपके पास एज अ रिसोर्स अवेलेबल होगी और हर रिसोर्स को आप एक यूनिक यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज आई नीड द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, मुझे वेदर का डेटा चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर सिटी। सो मैं क्या कर दूंगा? उसके लिए एक रिसोर्स बना के रख दूंगा, एक यूआरएल डिफाइन कर दूंगा और फिर उस रिसोर्स की मदद से, यानी उस रिसोर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे वेब ब्राउजर से और हमें क्या मिल जाएगा? उसका डेटा मिल जाएगा। वेब एपीआईज दैट कंप्लाई विद द रेस्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड रेस्टफुल एपीआईज। यानी ऐसी वेब एपीआईज जो कि रेस्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, उनको हम रेस्टफुल एपीआईज कहते हैं। और दीज एपीआईज यूजेस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट और that you can also known as methods or verbs to work with resources के साथ काम करने के लिए ये API HTTP रिक्वेस्ट या वर्ब्स का इस्तेमाल करती है, जो कि आपके पास यहाँ पे मेंशन है गेट, पुट, हेड, पोस्ट, पैच, कनेक्ट, ट्रेस ऑप्शन। दीज आर द डिफरेंट verbs, HTTP verbs for the request that you use for the resources। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है रेस्ट का और एपीआई का। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ कि हम किस तरह से किसी वेब एपीआई का डेटा अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक एपीआई का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ओपन वेदर एपीआई, दैट इज फ्रीली अवेलेबल एंड वी कैन यूज दिस। तो किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं? तो लेट्स मूव टू द ब्राउजर। सो हम अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओपन वेदर। तो मैं जैसे ही ओपन वेदर एपीआई यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास
इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ओपन वेदर एपीआई की। अब यहाँ से ये वेबसाइट मैंने ओपन करनी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑनलाइन आपके पास जो है ना एक सर्विस है जो कि हमें क्या करती है, आपके पास वेदर की डिटेल्स देती है। देखो हमारे पास वेदर की इंफॉर्मेशन निकालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी हम खुद वेदर की इंफॉर्मेशन निकालें। हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरह की एक एपीआई मौजूद है, ओपन वेदर एपीआई, जिसके थ्रू हम ये डेटा निकाल सकते हैं। मैं इसको ज़रा ऑन कर लूँ, यहाँ पर ये मेरे पास ऑन हो जाती है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि रेस्टफुल एपीआईज किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, और ये क्या करेगा हमें, क्योंकि अगर हम मैप का वेदर का डेटा इधर से गेट कर रहे हैं, सो इट विल प्रोवाइड अस सम रिसोर्सेज एज अ यूआरएल। सो ये हमारे पास ओपन वेदर एपीआई आ गई है, और यहाँ से इसका जो पेज है एपीआई का, ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें जो है इंटरेक्ट करना है एपीआई के साथ। सो मैं यहाँ से एपीआई के पेज पे क्लिक कर लेता हूँ और हमारे पास ये एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। जितनी भी आपको एपीआईज मिलती हैं उन सब के साथ आपको एपीआई की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम यहाँ पे करंट वेदर डेटा की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पर हमारी एपीआई की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएं तो ये क्या कह रहा है, एक्सेस करंट वेदर डेटा फॉर एनी लोकेशन ऑन अर्थ including our 2 lakh cities. We collect and process weather data from different sources such as global local weather models, satellite radars and vast network of weather station. Data is available in JSON, XML or HTML form. That is our main concept, main point कि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो किसमें, जेसोन में, एक्सएमएल और एचटीएमएल फॉर्मेट में ये डेटा हमें देती है। बट इस डेटा को यूज़ कैसे करना है, इसको कॉल कैसे करना है, आप देखो जैसे कि मैंने कहा था ना रेस्टफुल एपीआई होती है, तो वो क्या करती है, आप एपीआई को कॉल करते हो, यहाँ से ये आपकी यूनिक यूआरएल जनरेट करती है। अब इसने यहाँ पर आपको बोला एपीआई डॉट ओपन वेदर मैप डॉट ORG, यहाँ पे वेदर है, क्वेश्चन मार्क है, क्यू, व्हाट इज क्यू। अब नीचे जाओगे तो इसने पैरामीटर्स भी डिफाइन किए हुए कि इस पैरामीटर का काम क्या है, अगले पैरामीटर का क्या काम है, कौन से पैरामीटर जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन से पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इसने पहले वाले में यहाँ पे क्यू लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ सिटी नेम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यू का पैरामीटर है इसके अंदर हमें सिटी का नाम पास करना होगा। अब वो तो लाजमी है, तो हम इसको बताएंगे ना कि भाई कौन सी सिटी का डेटा हमें निकालना है। अब हम इसको बताएं ही नहीं कि कौन सी सिटी का डेटा निकालें, तो इसको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये जो क्यू है, क्यू के अंदर हमें सिटी का नाम डालने की जरूरत है, यानी यहाँ पर हमें सिटी का नेम पास करना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज एप आईडी। एप आईडी बेसिकली यू कैन सी द सीक्रेट की दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एपीआई। जो भी आपकी एपीआई कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है वो आपको एक सीक्रेट की देती है, ताकि आप जो है इंटरेक्ट कर सकें उनकी एपीआई के साथ, और वो ट्रैक कर सकें कि आप जो है वो कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितना आपका थ्रेशोल्ड है, उसको मैनेज करने के लिए आपको वो एपीआई की देती है। तो अब आपको एपीआई की चाहिए होगी, तो एपीआई की के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर पहले साइन इन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, सो आई विल साइन इन नॉट साइन अप। तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। सो मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम साइन इन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके ओके, सो मैंने सक्सेसफुली साइन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए एपीआई कीज में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी कीज जनरेट होती हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक की बनकर आती है, आप जो है यहाँ पर कीज जनरेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, जो मैं यहाँ से पहले ये की कॉपी करके रख लेता हूँ। बिलिंग प्लान्स में आएंगे तो आपको ये बता देगा कि क्या क्या से कितने कितने पैसों पे आपको कौन कौन से प्लान मिलते हैं, पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड तो आप इनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर से हम एपीआई की टैब में आते हैं, और एपीआई की टैब से हम एपीआई डॉक में आते हैं, और डॉक के अंदर आकर, ठीक है, अब यहाँ से हमें ये रिक्वेस्ट कॉल करनी है। तो मैं यहाँ से की को पेस्ट करके रख लेता हूँ क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया यूआरएल में। अब यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर एपीआई की डिफाइन करनी है ऐप आईडी के अगेंस्ट में। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मुझे सिटी का नेम पास करना है। मैंने लेट सपोज पास कर दिया यहाँ से कराची। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने की को गलत दे दिया। तो अगर मैं यहाँ से अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेटा, तो देखो इनवैलिड एपीआई की का एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है,
इनवैलिड एपीआई की का मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो है वो ऐप आईडी जो है वो सही से पास करता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने ऐप आईडी यहाँ पे पास करी है, तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्म में आ रहा है। अब ये इस फॉर्म में नहीं आता डेटा, बेसिकली मैंने यहाँ पर जेसन फॉर्मेटर की जो है वो जो है वहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से मेरे पास ये जेसन को जो है फॉर्मेट करके दिखा रहा है। बट आप अगर अपने पास रन करोगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, आपके पास जो है वो रैंडम फॉर्म के अंदर आएगा, यानी एक ही लाइन के अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा। अब यहाँ से ही आप देख सकते हो कि ये जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में है, जेसन फॉर्म में। यानी अब यहाँ पर देखो तो कोऑर्डिनेट्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ रही है, वेदर के अंदर यह बता रहा है कि क्लाउड डिस्क्रिप्शन। तो ये आपके पास हमारा जिससे कंसर्न है वो ये है, ये वाला पार्ट मेन के अंदर टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है, फील्स लाइक, टेम्परेचर मिन, टेम्परेचर मैक्स, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप नीचे आ जाओ तो ये आपको बता भी रहा है कि ये किस सिटी का डेटा है, कराची का डेटा है। अब हमें जो है यहाँ पर अगर हम इस तरह आ जाएं तो इसके कुछ पैरामीटर्स और भी हैं। तो 2 पैरामीटर्स तो लाजमी हैं, दैट इज़ क्यू एंड एप आई डी। अब इसके बाद है मोड। मोड के अंदर आप बताते हैं कि आपको जो डेटा चाहिए वो किस फॉर्म के अंदर चाहिए, एक्सएमएल या एचटीएमएल। बट डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, जेसोन। यानी डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे मोड पास नहीं कर रहे तो हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में आने वाला है, जेसोन में आने वाला है। यूनिट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो डेटा है वो हमारे पास सेल्सियस में है या हमारे पास जो है फॉरेनहाइट में या केल्विन में। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे केल्विन में आ रहा होता है। इसके बाद लैंग्वेज, हम यहाँ से लैंग्वेज भी पास कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यूनिट्स की वैल्यू पास करके देखता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एंड यूज करना पड़ेगा। एंड के बाद मैं लिखूंगा यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद अब मैं यहाँ पर पास कर दूंगा मैट्रिक। तो जब मैं मैट्रिक पास करूंगा और मैं यहाँ से डेटा लेकर आऊंगा, सो अब मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो मैट्रिक की स्पेलिंग सही देते हैं। तो मैट्रिक के अंदर जैसे ही मैंने वैल्यू सही पास की है तो अब ये बता रहा है कि 31.56 सेल्सियस जो है वेदर है अभी कराची के अंदर। तो ये आपके पास अब जो डेटा दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, ये सेल्सियस में प्रोवाइड कर रहा है। आपने कहा भाई मुझे ये फॉर्म डेटा जो है ना वो चाहिए किस मोड के अंदर, मुझे एक्सएमएल में चाहिए। तो आप यहाँ पे एंड लगाएंगे और मोड के अंदर इसको लिख देंगे एक्सएमएल। तो जब आप एक्सएमएल लिखेंगे तो ये डेटा आपको अब जेसोन की जगह किस फॉर्म में दे देगा, एक्सएमएल की फॉर्म में दे देगा। आपने कहा नहीं मुझे एचटीएमएल फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से आपने एचटीएमएल लिखा, तो अब ये जो डेटा आपको ला के देगा वो एचटीएमएल फॉर्म में ला के दे रहा है। तो ये देखिए ये डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, एचटीएमएल फॉर्म के अंदर आ रहा है और बता भी रहा है कि ये कराची का डेटा है। तो अब हमें देखना है कि हम ये डेटा किस फॉर्म में अपने जावास्क्रिप्ट पेज के अंदर यूज करना चाह रहे हैं। अभी आज की एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम यूआरएल से डेटा लेंगे और हम अपना एक जावास्क्रिप्ट का पेज बनाएंगे और वहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हम सिटी डेटा पास करेंगे उस सिटी का डेटा हमें यहाँ पर दिखाना है। सो हम मूव करते हैं और यहाँ पर आकर हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं कोड, और इसमें हम कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट का। सो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया इंडेक्स, और इसको हम दे देते हैं ओपन वेदर डेटा। यहाँ से मैंने ये लिखा। अब मुझे बॉडी के अंदर क्या चाहिए, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर मुझे इनपुट टाइप क्रिएट करना है, इनपुट टाइप, और इसको मैं बोल देता हूँ डेट विल बी टेक्स्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का डेटा चाहिए। और यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू मैंने इसको बराबर कर दिया, इसको नाम दे दिया सिटी नेम, और इसके बाद मैंने प्लेस होल्डर में पास कर दिया एंटर सिटी एंटर सिटी नेम। ठीक है, ये तो हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया यहाँ पर। अब अभी तो ये हम HTML का कोड लिख रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं BR भी दे देता हूँ, लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप बना रहा हूँ, टाइप, और इसको मैं बोल रहा हूँ बटन बनाऊंगा, इसको सबमिट। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ पर वैल्यू में पास कर देते हैं गेट वेदर डेटा। तो ये मैंने इतना काम कर दिया, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पर वेदर अंडरस्कोर डेटा। तो इस नाम से मैंने इसको एक आईडी प्रोवाइड कर दी। अब क्योंकि मुझे वो डेटा कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी तो करवाना है, तो फॉर्म के बाद में एक डिफ क्रिएट करने वाला हूँ, और इस डिफ के अंदर वो डेटा मैं फैच करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो डिफ को मैंने एक आईडी दे दी और इसको मैंने दे दिया डिस्प्ले
अंडरस्कोर डेटा। तो हमने यहाँ पे ये आईडी बना दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं पहले यहाँ पर गो लाइव कर लेता हूँ। सो ये हमारा पेज आ रहा है यहाँ पर। अब हमें ये डेटा सेंड करना है और रिसीव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ पर मैं आकर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। तो हमने स्क्रिप्ट का टैग बना लिया। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना है वेदर डेटा के नाम से, और उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो हमने बटन बनाया है उसको ग्रैब करेंगे। तो वेदर अंडरस्कोर डेटा उसको ग्रैब कर लिया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वेदर डेटा डॉट, और यहाँ पर हम इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हम क्लिक इवेंट जनरेट करना चाहते हैं, क्लिक कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है फंक्शन ई, और उसके बाद यहाँ पर हम पास कर देते हैं ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर अब हमने कोडिंग करनी है, यहाँ पर फंक्शन। ओके, सो अब यहाँ पर आते हैं और एक काम ये करना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि हम फॉर्म से काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आके वार, अब मुझे सिटी टेक्स्ट बॉक्स से सिटी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखूँगा सिटी नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने फील्ड रखी थी, उसका नाम रखा था सिटी अंडरस्कोर नेम। तो ये हमने सिटी नेम, आईडी यहाँ पर क्या दी थी, सिटी नेम, ठीक है, वो मैंने गेट कर ली और इसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रैब कर ली। अब इसकी वैल्यू भी ग्रैब कर ली। अब मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल एक यूआरएल, यानी अब वो यूआरएल यहाँ पे रखनी है। कौन सी यूआरएल, जो हमें डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जिससे मैं डेटा लेकर आ रहा था जिस यूआरएल से, वो मैंने यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें मिस करूँगा, जैसे कि मैंने कहा भाई कराची ऐप आईडी रखना है, यूनिट्स को रखना है क्योंकि मुझे सेल्सियस में दिखाना है, HTML में यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। अब ये जो डेटा है वो यूआरएल से मैंने यहाँ पे एक यूआरएल पास करी है। अब यहाँ पर आके मैं लिखूँगा कि चलें उसको मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो है वो जो है ना सिटी को चेक नहीं करना। फिलहाल मैं करता हूँ फैच का मेथड हमारे पास यूज़ होता है। फैच के अंदर हम लिखेंगे यूआरएल, उसके बाद देन के फैच करके क्या करना है, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम बोलेंगे रेस्पॉन्स, जो हमें वहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये रेस्पॉन्स आएगा, अगर हमारे पास जो रेस्पॉन्स मिलता है, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डॉट ओके, यानी अगर रेस्पॉन्स से जो वैल्यू मिली है वो ओके है, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, रेस्पॉन्स से जो वैल्यू मिली है वो ओके है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, रेस्पॉन्स को JSON में रिटर्न कर दो, ठीक है। और एल्स में वरना हम क्या कर देंगे, एल्स के अंदर वरना हम कर देंगे थ्रो न्यू एरर। ओके, सो इतना काम करने के बाद अगर हमारे पास ये हो जाता है, डेटा मिल गया, उसके बाद हमने कहा भाई इसके बाद क्या करना है। भाई ये डेटा मिल गया, हमने फेच कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पर हम लिखेंगे देन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन से अगर हमें, क्योंकि जो है हमारे पास रेस्पॉन्स ओके आया है, तो फिर हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के अंदर हम बात करेंगे डेटा, ठीक है। वो डेटा हमें मिल जाए और वो डेटा अब हमें कहाँ शो करवाना था, तो फिलहाल वो डेटा जो है ना वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर। वो डेटा मैं शो करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा हमें वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, और यहाँ पर आके लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ऐड किया और यहाँ पर आके मैंने लिखा कैच, कैच लिखते हैं, फिर हमें कैच करना है कैच। उसके अंदर हमने लिखा फंक्शन और फंक्शन के अंदर हमने पास किया एरर। अगर कोई एरर है तो ये हमारे पास यहाँ पर एरर, और एरर भी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दिखा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये डेटा फेच कर रहे होंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए,
और मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट जो है ना डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्मेट हो जाए। अब ये इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, अब इस पेज को मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमें डेटा मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने इंस्पेक्ट किया, इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लिया, कंसोल विंडो को ओपन कर लिया, गेट वेदर पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने गेट वेदर पे क्लिक किया है तो हमें यहाँ पर कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हम नेटवर्क पे जाते हैं, बटन पे क्लिक किया, यहाँ से सोर्सेस में गए, देयर इज़ एन एरर एंड व्हाट इज़ दिस एरर? failed to fetch, error name not resolved। okay, what is the issue? यहाँ से देख लेते हैं, हमने API पर सही पास करी है और मैट्रिक यूनिट्स और यहाँ पे हमने FID भी पास की है, सब चीज़ें पास की है। ओके, हम यहाँ से बराबर वाली URL में देखते हैं, यहाँ पे डेटा आ रहा है, ओके है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो फिर यहाँ पर भी डेटा आना चाहिए। सो लेट्स सी, जो नेट का इशू था अब यहाँ पर भी डेटा आ चुका है। अब ये डेटा देखो यहाँ पे कंसोल डॉट डेटा विंडो के अंदर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऐसा डेटा, ये हमारे पास डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, निकालना है। अब ये डेटा हमने यहाँ से निकालना है, तो ये जो डेटा है हमें क्या दिखाना है, हमें कराची का जो है यहाँ पर सेल्सियस में डेटा दिखाना है यहाँ पर। बट अभी एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ से सिटी तो पास नहीं की थी, तो ये तो कराची का ही डेटा आ रहा है, तो कराची का डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ से सिटी नेम तो लिया था, अब ये सिटी नेम यहाँ पर ऐड करना है, यानी ये जो सिटी नेम आएगा वो हमें यूज़र देगा, जो यूज़र देगा उसी की सिटी हमें यहाँ पर शो करनी है। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंकेटिनेट करवाता हूँ और यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया। अब यहाँ पर इसके दरमियान मैं क्या कर लूँगा, सिटी नेम का जो हमारा वेरिएबल है उसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगाए और यहाँ पर हमने कहा सिटी नेम, ठीक है। तो अब जो सिटी वो यहाँ से पास करेगा उसका डेटा आएगा। तो अभी फिर कंसोल विंडो में जाते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और रिफ़्रेश करके मैंने यहाँ से पास किया कराची। गेट वेदर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान आ रही है और यहाँ पर नेम आ रहा है कराची, तो कराची का डेटा आ रहा है। मैंने यहाँ से पास किया सक्कर और एंटर किया, तो ये देखो अब हमारे पास जो डेटा आना चाहिए, सेकंड वाला डेटा जो आया वो सक्कर का आया। इसी तरीके से मैंने यहाँ से पास किया लंदन, एंटर करता हूँ, तो अब देखो फिर से मेरे पास डेटा आया है। अब ये डेटा किस में आ रहा है, ये डेटा आ रहा है लंदन का। तो यहाँ पर हमारे पास वेदर की इन्फॉर्मेशन, यानी अब मैं जिसका यहाँ पे सिटी नेम पास कर रहा हूँ उसी का डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब अगला स्टेप ये रहता है कि ये डेटा जो आ रहा है ये हमें कंसोल विंडो में नहीं दिखाना, जबकि ये डेटा हमने जो यहाँ पर डिव बनाया था उसके अंदर दिखाना है। तो उस डिव के अंदर हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंसोल डॉट लॉग डेटा किया है, तो मैं यहाँ पर आके एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ HTML के नाम से। ओके, सो अब ये डेटा जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, मतलब ये डेटा अब हमारे पास आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने सिटी का नेम भी गेट कर लिया। अब ये मुझे यहाँ पर मैंने पास भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस डिफ के अंदर शो करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, Ctrl+Z करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक कोड लिख लिया है जिसमें मैंने h2 क्लास लगाई हुई है, टेक्स्ट जेंडर, ये अभी मैंने यूज़ नहीं करनी है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिटी की वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है डेटा डॉट नेम करके, उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर उसका प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर प्रिंट करवाया हुआ है। आप यहाँ पर आके देखो तो टेम्परेचर कैसे निकाला है, मैंने डेटा डॉट मेन में जाके, ठीक है, यहाँ पर देखो डेटा डॉट मेन के अंदर टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से उसके बाद मैंने कहा कि सेल्सियस में मुझे उसका मिनिमम टेम्परेचर निकालना है, तो वो भी मैंने निकाला है। उसके लिए मैं कहाँ गया हूँ, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर मेन, तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं करंट जो है उसका यहाँ पर सेल्सियस में डेटा निकाल रहा हूँ और इसी तरीके से उसका मिनिमम टेम्परेचर भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब ये मैंने कहाँ पर स्टोर करवा दिया है, एक कांस्टेंट HTML के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID किया है और ये जो डिस्प्ले डेटा का मैंने यहाँ पर डिव बनाया हुआ है उसको ID के थ्रू गेट किया और उसको मैंने क्या कर दिया है,
यहाँ पर ऐड करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको क्या कर दिया है, HTML के साथ यहाँ पर मैंने उसको इंसर्ट करा दिया है। सो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैंने पास किया कराची और गेट वेदर डेटा पे क्लिक किया। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास वो जो डेटा आ रहा है वो तो मेरे पास यहाँ पर console.log में भी आ रहा है, console.log में भी आ रहा है, बट console.log से मैंने जो है सिर्फ अपनी मर्जी का डेटा निकाला है। मैंने सिटी का नेम निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने उसका टेम्परेचर निकाला सेल्सियस में और उसके बाद मैंने बता दिया कि उसका मिनिमम टेम्परेचर क्या है। लेट्स से इसको चेक करते हैं, मैंने कहा लंदन पास करता हूँ तो फिर क्या होता है। जैसे ही मैंने लंदन पास किया तो अब देखो लंदन का डेटा भी यहाँ पे मिल गया। तो ये बता रहा है कि लंदन में करंट वेदर ये है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो ये था। इसी तरीके से मैंने कह दिया भाई मुझे जो है वो डेटा चाहिए, लेट सपोज इंडिया आपके पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ लाहौर का, तो लाहौर लिखा। जैसे ही मैं गेट वेदर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास लाहौर का डेटा आ रहा है। सो आप इस तरह से जो है एपीआईज के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखें बहुत सारी एपीआईज मिलती हैं, आप कोई भी एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिक पर्पस इस वीडियो का ये था कि आपको समझ आए कि एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई क्या होती है और रेस्ट एपीआई से आप डेटा किस फॉर्म में निकालते हैं, यूआरएल एज अ रिसोर्स किस फॉर्म में निकालते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।